नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सितंबर माह में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी व्रत की। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं इस एकादशी व्रत का महत्व और इस व्रत से जुड़ी व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत, स्नान, दान आदि के लिए बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उपासक पर उनकी कृपा बनी रहती है। ऐसे तो हर महीने में 2 एकादशी तिथियां आती हैं और इन सभी एकादशी तिथियों का अपना अलग अलग महत्व होता है। एकादशियों को असल में मोक्षदायिनी माना जाता है, लेकिन कुछ एकादशियां बहुत ही खास मानी जाती हैं। इन्हीं में से एक है इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी क्या है? अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, जिस कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने में अपने पाप कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कर्म दंड भोग रहे हैं, तो इस एकादशी पर इस व्रत का पुण्य यदि उनके नाम कर दिया जाए तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इंदिरा एकादशी का व्रत 13 सितंबर को ही रखा जाएगा। इस दिन घर में हो सके तो चावल, बैगन, लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा विधि। महर्षि नारद ने व्रत की विधि बताते हुए कहा था कि अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर दोपहर के समय नदी आदि में जाकर स्नान करें। श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करें और दिन में केवल एक ही बार भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातः काल में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करें। व्रत के नियमों को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करें। साथ ही संकल्प लें कि मैं सार भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके पात्र ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करवाएं। धूप, दीप, गंध, पुष्प, नवेद आदि से भगवान ऋषिकेश की पूजा करें। रात्रि में प्रभु का जागरण करें व द्वादशी के दिन प्रातः काल भगवान की पूजा करके सपरिवार मौन होकर भोजन करें। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि यह एकादशी समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाली होती है एवं इस एकादशी के व्रत से व्रती के साथ उनके पितरों की भी मुक्ति होती है। हे राजन, इंदिरा एकादशी की जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम के प्रतापी राजा राज्य किया करते थे। राजा बड़े धर्मात्मा थे, प्रजा भी सुख चैन से रहती थी। धर्म कर्म के सारे काम अच्छे से किए जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी इंद्रसेन के दरबार में पहुंच जाते हैं। इंद्रसेन उन्हें प्रणाम करते हैं और आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता का संदेशा लेकर आया हूँ, जो इस समय पूर्व जन्म में एकादशी का व्रत भंग होने के कारण यमराज के निकट उनका दंड भोग रहे हैं। अब इंद्रसेन अपने पिता की पीड़ा को सुनकर व्यथित हो गए और देवर्षि से पूछने लगे, हे मुनिवर, इसका कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मोक्ष मिल जाए। तब देवर्षि ने कहा कि राजन, तुम अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत के पूर्ण को अपने पिता के नाम दान कर दो। इससे तुम्हारे पिता को मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद अश्विनी कृष्ण एकादशी को इंद्रसेन ने नारद जी द्वारा बताई विधि के अनुसार ही एकादशी व्रत का पालन किया, जिससे उनके पिता की आत्मा को शांति मिली और मृत्यु पर्यंत उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, यह थी जानकारी और कथा इंदिरा एकादशी व्रत की। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपने अनुभव आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।